ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। छठे अध्याय के पहला श्लोक और चौथे श्लोक को एक साथ समझने की आवश्यकता होती है। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी भी है और योगी भी है। इतना आसान भगवान ने गीता के ज्ञान के द्वारा अपनी प्राप्ति बताई है कि अगर भगवत गीता का ज्ञान मनुष्य प्राप्त करे तो उसका भटकाव बंद हो जाए। श्लोक तो इस प्रकार है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया स सन्यासी च योगी च निरग्निर न चाक्रिया। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है, सामान्य दृष्टि से देखो तो भी यही है। कर्म करने के बाद या तो सफलता मिलेगी या तो असफलता मिलेगी। असफलता जब मिलती है तो वही निराशा, हताशा और चिंता का कारण उपजाती है, तैयार कर देती है। परंतु जब हम कर्म फल का आश्रय नहीं लेंगे तो यदि मान लो कि कर्म हमारा असफल हो गया तो हमें दुख, क्लेश और चिंता नहीं सताएंगी। हम लोग उसको सफल कर्म बनाने के लिए पुनः प्रयास करेंगे, पर हम हतोत्साहित नहीं होंगे, हम व्यथा में नहीं डूबेंगे। उसी प्रकार यदि कर्म सफल हो जाता है तो मनुष्य उस सफलता का भोग करने में लग जाता है। भोग करना ही अहंकार में स्थित होना है। फल तो अच्छा आया है तो उसके फायदे तो आपको प्राप्त हों, परंतु आप उसमें आसक्त नहीं हो, क्योंकि आपको ये ज्ञान गीता का होना चाहिए कि हमें कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब उसी तरह चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि किस समय आप मुझे प्राप्त हो अपने को मानो। तो भगवान ने कहा जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही तुम आसक्त हो, उस काल में जो सर्व संकल्पों का त्याग है वही मेरी प्राप्ति का कारण है। बंद।